हेलो गाइस, क्या हालचाल सबके। आज के लेक्चर में हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे। कल हम लोगों ने एल्गोरिदम के विषय में बात की, बट आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको तो बहुत बहुत थैंक्स। बट उनसे ये कहना है कि वो लेक्चर को पूरा देखें और जो भी बातें या जो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेक्चर में उसको बहुत ही ध्यान से सुने। लेक्चर को पूरा देखेंगे और बातों को ध्यान दे करके सुनेंगे तो उस लेक्चर का फ़ायदा तब जा कर के आपको पहुंचेगा कि हाँ, जो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी है ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए। क्योंकि लेक्चर बनाने के पीछे रीज़न ये भी है कि ताकि आप चीज़ों को सीख सकें। क्योंकि केवल देख लेने से आपको यदि उसका फ़ायदा नहीं पहुंचता तो फिर लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप उस लेक्चर से कुछ गेन कर सकें तो लेक्चर बनाने का या जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगी। तो कल एल्गोरिदम के विषय में बात की गई थी। एल्गोरिदम क्या है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो भी टेक्निक हैं उनको कैसे हम लोग लिखते हैं उसको एल्गोरिदम बोला जाता है। तो आज फ्लो चार्ट के बारे में बात करेंगे कि जब एल्गोरिदम लिख ली जाती है या एल्गोरिदम बना ली जाती है तो अगर उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वो जो किया जाता है उसको बोला जाता है फ्लो चार्ट। मान लीजिए आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, किन किन स्टेप्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी उस चीज़ को आपने पेन और पेपर पे लिख लिया मान लीजिए। बट लिखने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लिखेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप होंगे, जो पद होंगे, जो चरण होंगे, उनको आप एक एक करके लिख लेते हैं। इनकेस चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करिए या हिंदी, तो जो कुछ भी आप लिख करके तैयार करेंगे उसको बोला जाता है एल्गोरिदम। बट अगर उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, एक चित्र के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको बोल दिया जाता है फ्लो चार्ट। अब कोई भी फ्लो चार्ट जब बनेगी या कोई भी आप एक ग्राफिकल चीज़ बनाएंगे, कोई चीज़ ड्रा करेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ आकृतियों का या कुछ ना कुछ शेप्स का आप यूज करेंगे। तो एक फ्लो चार्ट डिजाइन करने में किन किन शेप का या किन किन आकृतियों का यूज होता है इसको ला करके आज हम डिस्कशन करेंगे, और किस शेप का क्या यूज है, क्या नाम है, कब किस आकृति का प्रयोग किया जाता है, इसको लेकर के आज का प्रॉपर डिस्कशन होगा आज के लेक्चर में। तो आज आप लोग लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पहले हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। अ फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। मतलब कोई एल्गोरिदम है उसको आप पिक्चर के फॉर्म में या चित्र के रूप में अगर दर्शाते हैं तो उसको बोला जाता है फ्लो चार्ट। अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग अ टास्क। मतलब आपको कोई काम करना है तो उसको एक एक क्रम में करने का जो तरीका है, मतलब एक एक स्टेप में किसी कार्य को जो करने का तरीका है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या चित्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट। हम कह सकते हैं कि अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर ऑफ द सेपरेट स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब एक क्रम में, एक क्रमबद्ध रूप में उन सभी स्टेप्स का पिक्चर के रूप में प्रदर्शन है, जिन स्टेप्स को यूज करके आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या किसी समस्या के लिए आप कोई हल तैयार कर रहे हैं। तो जो भी स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, एक एक स्टेप को आप अगर पिक्चर के रूप में दर्शा देते हैं कि आप किस काम को पहले कर रहे हैं या किस काम को बाद में कर रहे हैं, अगर इसी चीज़ को आप एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो चीज़ हो जाएगी फ्लो चार्ट। मतलब कि किस काम को हमको पहले करना है, किस काम को सबसे लास्ट में करना है या किस काम को बीच में करना है, इसको एक सीक्वेंस में, एक क्रम में चित्र के रूप में दर्शा देना या पिक्चर के फॉर्म में दर्शा देना या उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर देना क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। तो फ्लो चार्ट में जिन आकृतियों का या जिन सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है और उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको लेकर के अभी हम बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप ओवल सिंबल है, जिसको आप लोग अंडाकार आकृति बोल सकते हैं हिंदी में। इस आकृति का प्रयोग जो है, आप जब किसी फ्लो चार्ट को मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं तो मतलब इसको टर्मिनल सिंबल बोला जाता है। टर्मिनल का मतलब होता है अंत, आदि या अंत जो होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल। मतलब किसी चीज़ का स्टार्ट करना और किसी चीज़ को एंड करना, जब इन दोनों चीज़ों को मतलब रिप्रेजेंट करना हो, स्टार्टिंग और एंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, शुरू और अंत को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ओवल सिंबल का यूज करके, ओवल आकृति का यूज करके
रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन ओवल्स रिप्रेजेंट अ स्टार्ट और एंड पॉइंट, मतलब शुरू और अंत बिंदु को, स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए हम ओवल शेप या अंडाकार आकृति का प्रयोग करते हैं। और फ्लोचार्ट डिजाइन करने में हम कुछ तीरों का प्रयोग करते हैं, कुछ एरोज का प्रयोग करते हैं, जिनको बोलते हैं फ्लो लाइन। फ्लो लाइन ये क्या शो करता है? फ्लो लाइन जो है शोज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लो का मतलब है कि किस काम को कब करना है, मतलब किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, या कौन सा काम किए जाने के बाद दूसरा काम करना है। इस चीज़ को अगर आपको दर्शाना होता है तो आप फ्लो लाइन का यूज करते हैं। मतलब कि आप मान लीजिए एक काम पहले कर चुके हैं और नेक्स्ट काम पे जब आपको जाना है, नेक्स्ट प्रोसेस को आपको जाना है या नेक्स्ट स्टेप पर आपको जाना है, तो दूसरे स्टेप पर जाने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? फ्लो लाइन। या कहीं कहीं डायरेक्शन चेंज होती है फ्लो लाइन से, मतलब जैसे मान लीजिए आपको अप एंड डाउन मूव करना है, कभी आपको एक प्रोसेस करने के लिए दोबारा से मतलब ऊपर जाना पड़ता है या चीज़ों को रिवर्स करना पड़ता है, तो आप फ्लो लाइन का यूज करेंगे, तीर के निशान का यूज करेंगे। आगे इनपुट आउटपुट सिंबल है। इनपुट आउटपुट सिंबल को हम लोग जो है समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम बोल लीजिए, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपको इनपुट लेना हो, मान लीजिए आप इनपुट डेटा कंप्यूटर को आप दिखा रहे हैं कि इस समय हम कुछ इनपुट डेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी सर्कल का अगर एरिया फाइंड करना है, तो आपको इनपुट के रूप में उसका जो है रेडियस मालूम होना चाहिए, उसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए वृत्त की, तभी हम जा करके उसका एरिया फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट रेडियस हम लोग जो है उसका एरिया फाइंड कर ही नहीं सकते सर्कल का। तो जब आपको इनपुट लेना हो या आउटपुट दिखाना हो कि क्या प्रिंट करना, जब कोई चीज़ प्रिंट करनी हो, कोई चीज़ इनपुट लेना हो, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम का यूज करके दर्शाएंगे। यूज्ड फॉर एनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब जब आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दिखाना हो तो आप केस में दिखाएंगे इनपुट आउटपुट चिन्ह में, या कह लीजिए समांतर चतुर्भुज की आकृति में। इंडिकेट दैट कंप्यूटर इज टू ऑब्टेन डेटा और रिजल्ट ऑब्टेन, मतलब ये दर्शाता है कि कंप्यूटर या तो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है या आउटपुट जो है दे रहा है। तो जब आउटपुट इनपुट का लेना और आउटपुट का देना दर्शाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो आप लोग जो है समांतर चतुर्भुज सिंबल का या पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। इसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट चिन्ह, और ओवल शेप को बोला जाता है टर्मिनल, जिसमें हम स्टार्ट और एंड को दर्शाते हैं। और एरो जो फ्लो लाइन होती है, इनका प्रयोग करते हैं हम लोग जो है प्रवाह को दर्शाने के लिए, फ्लो को दर्शाने के लिए, कि कौन से कार्य को कब करना है, किसके बाद किसको करना है। इस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप फ्लो लाइन का यूज करेंगे। आगे बात करें, आगे है जो है आपका प्रोसेसिंग सिंबल। जब मान लीजिए आपको प्रोसेस करना हो, एरिया फाइंड करने में हम लोग क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब इसका मतलब है कि हम 3.4 जो कि पाई की वैल्यू है 3.4 में जो है मल्टीप्लाई करेंगे दो बारी, किससे? आर से। एक बार आर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्योंकि आर स्क्वायर है तो हम लोग जो है लैंग्वेजेस में या मतलब जब हमको सी प्रोग्रामिंग में स्क्वायर करना होता है तो हम 2 टाइम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप निकाल सकते हैं उस तरीके से पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो जब आपको प्रोसेस दिखाना हो कि कोई चीज़ कब एडिशन करी जा रही है या कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म होगा तो उस ऑपरेशन को हम लोग रेक्टेंगल में या कह लीजिए कि आयताकार आकृति में लिखेंगे। A rectangle represents a process inside the processor or memory, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में या प्रोसेसर पर अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उस काम को आप पिक्टोरियल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे या जब आप फ्लोचार्ट बनाते समय रिप्रेजेंट करेंगे, तो किसी भी ऑपरेशन को, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप आयताकार आकृति या कह लीजिए रेक्टेंगल सिंबल का उपयोग करेंगे, रेक्टेंगल शेप का। नेक्स्ट है उसके बाद आपका डिसीजन सिंबल या कह लीजिए निर्णय चिन्ह। तो जब आप डिसीजन कहीं मेकिंग करना हो, बाय द वे जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं डिसीजन ऐसी लेनी हो कि मान लीजिए 2 वेरिएबल हैं आपके ए और बी, ए बड़ा है बी से तो कोई नेक्स्ट दूसरा काम करेंगे, और अगर ए छोटा है बी से तो कोई दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके 2 प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब यहाँ कंडीशन बन रही है, अगर ए बड़ा होगा तो कोई दूसरा काम हम करेंगे, और अगर ये छोटा होगा बी से तो हम कोई दूसरा काम करेंगे। तो जहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी हो, जहाँ पर आपको निर्णय लेना हो कहीं पर, तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं क्या नाम है, डायमंड सिंबल का या निर्णय चिन्ह का। तो अ डायमंड इंडिकेट्स डिसीजन,
मतलब जहाँ भी हमको निर्णय लेना होगा किसी कंडीशन के बेस पे, किसी शर्त के बिहाफ वेयर अगर आपको कोई निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो आप जो है निर्णय चिन्ह का उपयोग करेंगे। अब निर्णय चिन्ह का उपयोग किया हमने, उसके बाद मान लीजिए हम कनेक्टर यूज करते हैं। तो कनेक्टर का मेनली यूज कब होता है, हम पढ़ते हैं अलाउज द फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन विदाउट इंटरसेक्टिंग। अब कोई भी फ्लो चार्ट जो है इंटरसेक्ट कब होगा, मान लीजिए आपका फ्लो चार्ट बहुत लंबा हो जाता है, एक पेज के बदले 2 पेज पर चला जाता है फ्लो चार्ट। तो जब 2 पेज पर फ्लो चार्ट जाता है, तो जब एक पेज पूरा हो रहा है तो उसके बाद हम लोग कनेक्टर का यूज कर लेते हैं, गोलाकार आकृति का यूज कर लेते हैं केवल। तो गोलाकार आकृति जो होती है या जो कनेक्टर होता है, ये इस बात को शो करता है कि जो पिछले वाले पेज पर फ्लो चार्ट बना हुआ है उसका जो लास्ट स्टेप है और दूसरे पेज का जो पहला स्टेप है वो दोनों आपस में लिंक हैं। मतलब वहाँ पर कोई जो है रिवर्स फ्लो नहीं हो रहा है, पिछला जो काम होते हुए आ रहा है उसी के जस्ट नेक्स्ट बाद दूसरा काम करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास, मैं इस पेज पर एक फ्लो चार्ट डिजाइन करता हूँ, यहाँ लास्ट स्टेप पर एक मेरा पेज खत्म हो जाता है। तो जब नेक्स्ट पेज में पलटूंगा तो नेक्स्ट पेज पर जब मैं जाऊँगा फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए, तो ये जो लास्ट स्टेप है, ये इस पेज का, फर्स्ट पेज का लास्ट स्टेप दूसरे पेज पर जहाँ फ्लो चार्ट ड्रा कर रहे हैं हम लोग उसके पहले स्टेप से जुड़ा हुआ है। इस बात को शो करने के लिए हम लोग कनेक्टर का यूज कर लेते हैं। अलाउज द फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन विदाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस और विदाउट अ रिवर्स फ्लो। मतलब जो फ्लो ऊपर से चला हुआ आ रहा है नेक्स्ट अगले पेज में वही फ्लो है, ना कि फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो फ्लो जो है वो एकदम फॉरवर्ड चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। इस चीज़ को शो करने के लिए हम लोग कनेक्टर का यूज करते हैं। इसका मेनली यूज तभी पड़ता है जब फ्लो चार्ट काफ़ी बड़ा हो। तो नियरली कोई ऐसा जल्दी फ्लो चार्ट डिजाइन करता नहीं है, मतलब बेसिक क्लासेस में 9, 10, 10th में, या जल्दी आवश्यकता नहीं पड़ती कनेक्टर्स की। जब आपको बहुत बड़ी किसी फ्लो चार्ट को डिजाइन करना है तो ही आपको कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कमेंट सिंबल। अब कमेंट सिंबल या टिप्पणी चिन्ह क्या है, यूज टू राइट कमेंट अलॉन्ग विथ एनी सिंबल यूज टू ड्रा फ्लो चार्ट। मतलब जब हम कोई फ्लो चार्ट डिजाइन कर रहे हैं तो अगर किसी बॉक्स के सामने या किसी आकृति के सामने कोई चीज़ लिखनी हो तो उसको जो है कमेंट सिंबल के अंदर लिखा जाता है। इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी मैं आपके सामने अगर एक वृत्त के क्षेत्रफल मान लीजिए या जो उसके एरिया को फाइंड करने के लिए अगर मैं फ्लो चार्ट डिजाइन करता हूं तो मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कमेंट सिंबल का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब वृत्त का मान लीजिए आपको क्षेत्रफल निकालना है, किसी भी सर्कल का अगर एरिया निकालना है, तो हम जब भी फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे तो फ्लो चार्ट डिजाइन करने के लिए हम लोग मान लीजिए आपके पास एल्गोरिदम लिखी हुई है। तो एल्गोरिदम में सबसे पहले क्या होगा कि हम स्टार्ट करेंगे, तो ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए आपने स्टार्ट कर लिया, तो स्टार्ट के लिए हम लोग ओवल शेप का प्रयोग करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये जो अंडाकार आकृति होती है या ओवल शेप होता है, इसमें हम स्टार्ट लिखते हैं कि प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद जो भी लाइन में प्रयोग कर रहा हूँ ये आपकी फ्लो लाइन है, ये बताती है कि स्टार्ट होने के बाद हमको पहला काम क्या करना है। तो जब भी आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा तो आपको सबसे नेसेसरी चीज़ जो है वो रेडियस मालूम होनी चाहिए। तो हम जो है क्या रीड करेंगे, रेडियस की वैल्यू। और रेडियस की वैल्यू रीड करने के लिए हम लोग किस, अब इनपुट आउटपुट लेना है। इनपुट आउटपुट लेने के लिए हम जो है समांतर चतुर्भुज का या पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर रीड आर लिख लेंगे हम लोग। इसका मतलब आर जो है यहाँ पर जो है रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, हालांकि ये चीज़ नहीं बनाते फ्लो चार्ट में, मैंने आपको बस रिप्रेजेंट करने के लिए बना दिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमको सर्कल का एरिया मालूम होना चाहिए, मतलब कि हम रीड करेंगे कि एरिया की वैल्यू क्या है। अब जैसे ही एरिया की वैल्यू हो जाएगी तो हम जो है जो फॉर्मूला होता है मतलब एरिया फाइंड करने का, उसमें प्रोसेस कर लेंगे। अब प्रोसेस करने के लिए मैंने बताया आपको कि आप पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, या जो है पैरेललोग्राम का नहीं, रेक्टेंगल शेप का यूज करेंगे। पैरेललोग्राम का यूज आप लोग इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए। तो अभी हमने इनपुट के रूप में क्या लिया, या कंप्यूटर को हम इनपुट क्या देंगे, हम रेडियस इनपुट करेंगे, त्रिज्या इनपुट करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको किस में ले लिया है, पैरेललोग्राम में। अब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब कुछ ना मुझे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा प्रोसेस के लिए। अब एरिया के लिए निकालने के लिए, वो भी जो है सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम लोग
पाई आर स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब 3.4, उसमें इंटू करेंगे हम लोग, इंटू को स्टार से दर्शाया जाता है आर इंटू आर, अब आर 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 स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस को या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उसको हम लोग रेक्टेंगल शेप में लिखेंगे। तो और ये है फ्लो लाइन। स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम लोग एरिया को निकाल रहे हैं। अब जब एरिया निकल चुका है वो कंप्यूटर की मेमोरी में है, बट आपको तो प्रिंट करना है क्योंकि यूजर को दिखाना पड़ेगा आउटपुट के रूप में। तो प्रिंट करने के लिए या इनपुट मिल गया है तो अब आउटपुट चाहिए, आउटपुट होगा तभी तो कोई चीज़ प्रिंट होगी। तो आउटपुट के लिए भी हम लोग जो है समांतर चतुर्भुज का यूज करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर फिर से समांतर चतुर्भुज का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है? एरिया को, ए को प्रिंट करना है इसका मतलब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट ए। अब प्रिंट कर लिया, इसका मतलब आउटपुट मिल गया है। अब आउटपुट मिलने के बाद प्रोसेस को हम एंड कर देंगे। तो एंड को दर्शाने के लिए, अंत को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी हम लोग ओवल शेप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉप लिख लेंगे या फिर एंड लिख लेंगे। इस तरीके से जो है आप वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फ्लो चार्ट डिजाइन कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे कमेंट का यूज करते हैं या कमेंट सिंबल का कैसे यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर करना हो तो यहाँ पर मैं कमेंट के लिए क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर इनपुट ले रहा हूँ, गेटिंग, इसका मतलब गेटिंग इनपुट। अगर ऐसा दिखाना हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कमेंट के तौर पे। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी अगर मैं कमेंट देना चाहूँ तो आप कमेंट सिंबल का इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि मैं इस जगह पे या इस स्टेप पर मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंडिंग एरिया, तो यहाँ पर मैं एरिया निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके से कमेंट दिया जाता है। तो कमेंट सिंबल का ये यूज क्या है, कमेंट सिंबल को हम लोग जो है अगर किसी भी आकृति के सामने, किसी भी शेप के सामने कुछ लिखना हो तो हम लोग कमेंट सिंबल का यूज कर लेते हैं। उसी कमेंट सिंबल के अंदर हम अपनी टिप्पणी को, अपने कमेंट को लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इनपुट एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो गेटिंग इनपुट लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइंडिंग एरिया। एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो भी हमने आज काम किया उसको एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज हम लोगों ने ये जाना कि फ्लो चार्ट क्या है। अब फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इसका मतलब कि एल्गोरिथम का चित्रीय निरूपण जो है फ्लो चार्ट कहलाता है, जिसमें हम ये दर्शाते हैं कि किस स्टेप के बाद कौन सा काम करना है। इसको हम एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्गोरिथम का चित्रीय निरूपण क्या है, फ्लो चार्ट है, जिसमें इस चीज़ को बताया जाता है कि किस स्टेप के बाद कौन सा काम करना है, उसको एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। कुछ आकृतियों का प्रयोग हम लोग जो है फ्लो चार्ट डिजाइन करने में करते हैं। जैसे ओवल शेप का या अंडाकार आकृति का यूज हम लोग स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्लो लाइन का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम वहाँ पर जो है ऑपरेशन के या जो भी स्टेप हैं उनके प्रवाह को दर्शाते हैं। जो भी पद हैं या जो भी क्रम है उनको जो है उसके फ्लो को, उसके प्रवाह को दर्शाते हैं कि किस काम को किस काम के बाद करना है। इस चीज़ को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग फ्लो लाइन का यूज करते हैं। आगे इनपुट आउटपुट, जब भी आपको कोई इनपुट एक्सेप्ट करना है या आउटपुट को प्रिंट करना है तो इन चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग जो है पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का यूज करते हैं। और जो है प्रोसेसिंग सिंबल, जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन हो, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है आपको फ्लो चार्ट में तो आप लोग जो है रेक्टेंगल शेप या आयताकार आकृति का यूज करेंगे। डायमंड सिंबल का यूज तब किया जाता है जहां पर फ्लो चार्ट में जिस स्टेप पर पहुंचकर हमको कोई निर्णय लेना हो, कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, वहां पर हम लोग निर्णय चिन्ह का यूज करते हैं। कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, उनमें ये कंडीशन लगी हो कि अगर ए बड़ा होगा बी से तो किसी दूसरे काम को किया जाएगा और अगर ए छोटा होगा बी से तो दूसरे काम को। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हुई, मतलब यहाँ निर्णय लेना है किस कंडीशन के आधार पर कि अगर ए बड़ा होगा तो बी से। तो यहाँ पर आप लोग ऐसी कंडीशन जब आएंगी तो आप लोग जो है डिसीजन सिंबल या निर्णय चिन्ह का यूज करेंगे। कनेक्टर का यूज तब किया जाता है जब आपका फ्लो चार्ट काफ़ी लंबा हो, एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहा हो, तो हमको अगर ये दिखाना हो कि जो इस पेज पर फ्लो है नेक्स्ट पेज में वही फ्लो कंटिन्यू रहेगा, इस चीज़ को वही फ्लो चलता रहेगा, इस चीज़ को जब दिखाना है तो आप कनेक्टर का यूज करेंगे।
कमेंट सिंबल का यूज तब किया जाता है जब आपने फ्लो चार्ट डिजाइन कर लिया है और किसी आकृति के सामने उस आकृति में क्या काम हो रहा है इस चीज़ को अगर लिखना पड़ जाए, आपको टिप्पणी देनी पड़ जाए, वहाँ पर कोई कमेंट करना पड़ जाए, तो आप लोग कमेंट सिंबल का यूज करेंगे। और ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने सर्कल के एरिया के लिए फ्लो चार्ट डिजाइन किया, उसमें हम लोगों ने सीखा जैसे कि हमको स्टार्ट करना होगा। जब भी हमको सर्कल का एरिया फाइंड करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना होगा, अर्थात शुरू करना होगा, प्रारंभ करना होगा। तो हम यहाँ पर प्रारंभ लिख सकते हैं। उसके बाद रीड आर, क्योंकि हम लोगों को एरिया के लिए, रेक्टेंगल के एरिया के लिए, अरे क्या कहते हैं कि सर्कल के एरिया के लिए हमको जो है उसका रेडियस मालूम होना चाहिए। तो हम रेडियस को या त्रिज्या को इनपुट लेंगे तो रीड आर लिखेंगे। उसके बाद हम एरिया को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग जो है रेक्टेंगल के शेप में लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 3.14 आर इंटू आर, ऐसा लिखेंगे ताकि हमको एरिया मिल जाए। तो यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन हो रहा हो, जहाँ पर कोई प्रोसेस या कैलकुलेशन होनी हो, कोई गणना होनी हो, तो वहाँ पर हम लोग जो है आयताकार आकृति का यूज कर लेते हैं। अब जब एरिया निकल गया है तो उस एरिया को प्रिंट भी करना होगा, इसका मतलब आउटपुट देना है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम लोग जो है समांतर चतुर्भुज का यूज करते हैं। तो हम लोग पैरेललोग्राम का यूज कर लेंगे। आगे जब एरिया प्रिंट हो गया, आउटपुट मिल गया है, तो प्रोसेस को एंड करना है, तो हम लोग एंड या स्टॉप के लिए जो है फिर से ओवल शेप का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा कि फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट बनाने में किन किन सिंबल्स का या किन किन आकृतियों का यूज किया जाता है, इसको सीखा। तो वीडियो को आप लोग पूरी ध्यान से देखिए ताकि आपको फ्लो चार्ट के बारे में जो भी कन्फ्यूजन होंगी सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी आपकी कन्फ्यूजन। आप लोग बस आराम से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो उसको बाद के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस कर लिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू दोज हु हैव सब्सक्राइब माय चैनल। उनका बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, और उनका और